हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर की। आज हम पढ़ेंगे चंबल रिवर, गंडक रिवर और बुरी गंडक रिवर। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख लीजिए, जो चंबल रिवर है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे इसका सोर्स है। इसका सोर्स है नियर मुह इन मालवा प्लेटू, यानी कि मालवा प्लेटू से, मालवा प्लेटू में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मुह। ठीक है, वहां से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया Chambal River originates from which hill? It originates from Janapo Hill. ठीक है। Chambal River originates from which ranges? It originates from Vindhyan Range. ठीक है। Chambal River originates from which state? It originates from मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में एक रेंज है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं विंध्यन रेंज। इस विंध्यन रेंज में एक हिल स्लोप है। ठीक है, उस हिल स्लोप को हम क्या बोलते हैं, जनापो हिल स्लोप। ठीक है, इस जनापो हिल स्लोप में क्या है, एक प्लेट्यू है। क्या है, एक प्लेट्यू। उस प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के ऊपर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मुह, वही मुह से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पहले बताया चंबल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन क्या आपको पता है चंबल रिवर जो है ये अपना पानी किस में डालती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ये अपना पानी यमुना रिवर में डाल देती है। देख लीजिए, यहां से चंबल रिवर आई। ठीक है, चंबल रिवर आई। ठीक है, किस में पड़ी, ये यमुना रिवर में पड़ेगी। ठीक है, पड़ गई यमुना रिवर में। अब यमुना रिवर इस पानी को ले जाएगी कहां, गंगा रिवर में, फिर इस पानी को ले जाएगी। ठीक है, यमुना रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी, चंबल रिवर भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जो यमुना रिवर है ना, जो चंबल रिवर है ना, वो अपना पानी यमुना में डालती है। तो कहां पे इनका कन्फ्लुएंस होता है, कहां पे ये मर्ज हो जाते हैं, इटावा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। टोटल लेंथ जो चंबल रिवर की है वो है 1025 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा। 125 किलोमीटर की टोटल लेंथ है चंबल रिवर की। ठीक है, हाँ, अब देख लीजिए क्या होता है। चंबल रिवर जो है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे ये मालवा प्लेटू से, ये विंध्यन रेंज से ये ओरिजिनेट हुई है। ऐसे ये फिर नॉर्थवर्ड चली जाती है। ठीक है, ऐसे ये नॉर्थ चली जाती है, नॉर्थवर्ड ये फ्लो होती है। नॉर्थवर्ड फ्लो होने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट टर्न लेती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टर्न लेने के बाद ये फिर डायरेक्ट क्या लेती है, ये फिर ईस्ट टर्न लेती है। समझाता हूं कैसे कैसे लेती है, देख लीजिए। ये मैंने आपको चंबल रिवर का मान लीजिए एक मैप बना दिया। ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है, यहां से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे ये कहां पे पूछती है, जैसे ये चौरासीगढ़ में पूछती है ना, चौरासीगढ़, मान लीजिए यहाँ पे चौरासीगढ़ है। ठीक है, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक और एक सिटी है जिसको हम बोलते हैं कोटा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये चौरासीगढ़ पहुंचती है ना, ये चंबल रिवर जैसे ही चौरासीगढ़ पहुंचती है, उसको एक जारिज से, ठीक है, इसको एक जारिज से पास होना पड़ता है। ये जारिज कितनी लंबी है, ये चौरासीगढ़ से लेकर कोटा तक फैली हुई है। ठीक है, ये जारिज कितनी बड़ी है, चौरासीगढ़ और कोटा के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही बड़ी ये जारिज भी है। तो इसका मतलब ये है कि चंबल रिवर को यहां से जाना पड़ता है, चौरासीगढ़ में इसकी एंट्री होती है एक जारिज से, फिर बाहर ये इस जारिज से कहां पे निकलती है, कोटा से। ठीक है, चौरासीगढ़ भी कहां पे है, राजस्थान में, कोटा भी राजस्थान में, यानी कि इसको राजस्थान में एक बहुत बड़े जारिज से गुजरना पड़ता है, जो चौरासीगढ़ से लेकर कोटा तक जो जारिज फैली हुई है। ठीक है, फिर जब ये कोटा सिटी से निकलता है ना बाहर इस जारिज से, फिर ये नॉर्थ ईस्ट टर्न लेती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टर्न जब लेती हैं तो उसके बाद ईस्ट टर्न लेती हैं और डायरेक्टली किसके साथ मर्ज हो जाती हैं, फिर इटावा जब ये पहुंचती हैं, फिर ये यहाँ पे यमुना रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, यमुना रिवर के साथ, ठीक है, यमुना, मान लीजिए यमुना रिवर है यहाँ पे, यमुना रिवर के साथ कन्फ्लुएंस होने से पहले ये इसको पैरेलल रन करती हैं। ठीक है, यानी कि चंबल रिवर जो है, इट रन्स पैरेलल टू यमुना रिवर बिफोर इट कन्फ्लुएंसेस विद इट। सेंटेंस आप पढ़ूंगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्या मैं आपको बता रहा था, देख लीजिए। आफ्टर इट्स ओरिजिन, ठीक है, इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स एंड एंटर्स एट जारिज एट चौरासीगढ़, राजस्थान, इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वो। ठीक है, चौरासीगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दिस जारिज इज वेरी लॉन्ग, बहुत बढ़िया ये, एंड स्ट्रेच अप टू कोटा सिटी ऑफ राजस्थान। फिर कोटा में जब ये रिटर्न होती है, कहां पे, इससे बाहर निकलती ना, तो नॉर्थ ईस्ट ये टर्न लेती हैं और फिर फ्लो करती हैं थ्रू बुंडी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जब ये इस जारी से बाहर निकलती है ना, फिर ये राजस्थान के किस किस एरिया को ये ड्रेन करती हैं। ठीक है, यानी कि ये कहां से फ्लो होती है राजस्थान में, देख लीजिए। इट ड्रेन्स बूंदी, इट ड्रेन्स सवाई माधोपुर, इट ड्रेन्स धौलपुर एंड इट ड्रेन्स पिनहट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में किस किस एरिया को ड्रेन करती हैं, कहां कहां से फ्लो होती है राजस्थान में, बूंदी से, सवाई माधोपुर से, धौलपुर से और उत्तर प्रदेश के पिनहट इलाके से ये फिर
फ्लो होती है, यानी कि उसको ड्रेन करती हैं। तो पिनहट में फिर क्या लेती हैं, ये डायरेक्ट एक ईस्ट टर्न लेती हैं, पैरेलली रन करती हैं यमुना को, और बिफोर ज्वाइनिंग यमुना ये पैरेलली इसको रन करती हैं। फिर ये यमुना के साथ कन्फ्लुएंस कहाँ पे करती हैं, इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। अब याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो लिखती हैं कि यमुना और चंबल रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है, यमुना और चंबल रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है वो इटावा में नहीं होता है, बल्कि वो होता है कहाँ पे, जालौन में। जालौन एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब कौन सा सही है देख लीजिए, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है, इटावा। ठीक है, वो इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, बट विकिपीडिया दिखा रहा है कि जालौन डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए, अब क्या पता जो एग्जामिनर होगा वो कौन सी बुक उठा के, ठीक है, कौन सी ऑप्शंस वहां पे डालेंगे। मे बी अगर उसने यही बुक उठाई जिसमें जालौन लिखा होगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे, वहां पे फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि हम दोनों याद रखें। हाँ, इतना याद रखना, अगर ऑप्शन में दोनों होंगे ना तो इटावा को टिक करना, क्योंकि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, इन दो राज्यों के बीच में, इन दो स्टेट्स के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बना देती हैं, तो वो है मेरे दोस्तों चंबल रिवर। ठीक है, तो चंबल रिवर का नाम आप नहीं भूलना। ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल रिवर की, उसमें आता है बनास, मैज, ये दो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना वो है परबती, काली सिंध, शिप्रा। याद रख लीजिए, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हाँ, और एक बात, अगर आपसे पूछा जाएगा चंबल रिवर पेरिनियल है कि नॉन पेरिनियल, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों ये एक पेरिनियल रिवर है। ठीक है, ये कभी भी ड्राई अप, साल भर में इसमें पानी का फ्लो होता है, ये कभी भी खुशक नहीं होते, कभी भी ये ड्राई अप नहीं होती है। बनास रिवर जो है ना, अभी जो मैंने आपको बोला बनास, जो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बनास रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ये बनास रिवर ओरिजिनेट होते हैं मेरे दोस्तों अरावली रेंज से। ठीक है, अरावली रेंज से। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये बनास रिवर अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है ना, फिर ये चंबल रिवर के साथ ज्वाइन होती है। क्या क्या होती हैं, चंबल रिवर के साथ ज्वाइन होती हैं। कहां पे ज्वाइन होती हैं, लेकिन राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे ये कन्फ्लुएंस करते हैं, सवाई माधोपुर इलाके में। ठीक है, तो बनास और चंबल रिवर का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है, सवाई माधोपुर राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये जो चंबल रिवर है ना, इसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कौन से, एक है मेरे दोस्तों गांधी सागर डैम, और दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम, और तीसरा है कोटा बैरेज। अब गांधी सागर डैम कहां पे है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है, कोटा बैरेज कहां पे है, राजस्थान में ही। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिवर प्रोजेक्ट है, इस गांधी सागर डैम पे, इस पे कोई रिवर प्रोजेक्ट है, या ये डैम जो है किसी दूसरे पर्पस के लिए बनाया गया, तो जब ये पानी चंबल रिवर का यहाँ पे इसमें पड़ता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अब ये पानी इस्तेमाल हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में ये पानी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये पानी बाहर जाएगा ना, वहीं पे मत रहेगा, स्टेगनेंट मत रहेगा, बाहर तो छोड़ना ही डैम को पानी। ठीक है, जब ये पानी यहाँ से बाहर निकलता है ना केवल इसी डैम से, यहां तक कि राणा प्रताप सागर डैम, कोटा बैरेज और ये जो गांधी सागर डैम है, ये तीनों के तीन जो डैम्स है ना, इनसे जब पानी बाहर निकलता है ना, ठीक है, इनसे जब पानी बाहर निकलता है ना, वो फिर कहां पे इस्तेमाल होता है, उसको फिर मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ इलाकों में, कुछ राजस्थान के इलाकों में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है फिर इन इरिगेशन पर्पजेस। ठीक है, तो इसका मतलब है चंबल रिवर का वाटर जो है वो इरिगेशन पर्पज में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और डैम्स में भी इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वाटर रिलीज्ड आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम। एक सेकंड, अब मैं बाकी में दिखाऊंगा आपको। हाँ, एक सेकेंड, वाटर रिलीज्ड आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, और जवाहरा सागर डैम भी इसके ऊपर है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जवाहरा सागर डैम भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो वो फिर कहां पे डाइवर्ट किया जाता है, डाइवर्ट बाय कोटा बैरेज। इसको फिर कोटा बैरेज डाइवर्ट करती हैं फॉर इरिगेशन इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये 3 डैम्स हैं। ठीक है, इनका पानी जब आता है ना, उसको फिर यहाँ पे मान लीजिए कोटा बैरेज है, ये कोटा बैरेज इस पानी को डाइवर्ट करती हैं कहां पे, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, फिर इस पानी को एज फॉर इरिगेशन पर्पज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, चंबल जो है ना, चंबल इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, इसको हाईलाइट करना। विच रिवर इज नोन फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी, याद रखिएगा, इट इज चंबल रिवर।
ठीक है। तो इसकी जो बैडलैंड टोपोग्राफी ना, उसको हम चंबल रेवाइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चंबल रेवाइनस। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम चंबल रेवाइनस बोलते हैं। आपने सुना होगा नाम गुलीज का, आपने सुना होगा नाम ग्रूव्स का, है ना। क्या होता है, देखिए रेवाइनस हम किसको बोलते हैं, ये सॉरी ये जो बैडलैंड टोपोग्राफी है हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिवेटेड लैंड है, ठीक है। मान लीजिए पहाड़ जैसी कोई एक स्ट्रक्चर की एक यहाँ पे जमीन है, एक लैंड है। अगर इस पहाड़, ये जो स्लोप है, अगर इस स्लोप में सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर इस सेडिमेंट्री रॉक्स को अब आप छोड़ दीजिए, उसको आप साइड में रख लीजिए। अगर इस स्लोप में क्या हुआ है, जो क्लेई सॉयल है वो डिग्रेड हुई है, ठीक है, वो डिग्रेड हुई है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ हम कहेंगे एरोड हुई है, ठीक है। एरोड हुई है तो उसको हम बोलेंगे ये यहाँ पे क्या बनी है, शाबाश, ये एक एरोडेड लैंड है, ये एक बैडलैंड टोपोग्राफी है। सिंपल याद रख लीजिएगा, देख लीजिए, बैडलैंड टोपोग्राफी हम उस लैंड को बोलते हैं जहां पे सॉइल एरोड होगी ड्यू टू सॉइल एरोजन या आर ड्यू टू सम अदर डिजास्टर, ठीक है। तो जहां पे सॉइल एरोड हुई होगी, क्ले सॉइल एरोड हुई होगी, सेडिमेंट रॉक्स एरोड हुए होंगे, तो उसको हम बोलते हैं उस लैंड को बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये सॉइल यहाँ पे एरोड होती है ना, यहाँ सेडिमेंट रॉक्स एरोड हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे गुलीज बन जाती हैं, ग्रूव्स बन जाते हैं, ठीक है। अब है गंडक रिवर की अगर हम बात करेंगे ना मेरे दोस्तों, गंडक रिवर ऑरिजिनेट होता है नेपाल हिमालय से। कहाँ से? नेपाल हिमालय से। लेकिन नेपाल हिमालयाज में कहाँ से ये ऑरिजिनेट होती हैं? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नुबाइन हिमाल ग्लेशियर, ठीक है, वहीं से गंडक रिवर ऑरिजिनेट होती हैं। कहाँ पे ये नुबाइन हिमाल ग्लेशियर? ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे है नुबाइन हिमाल ग्लेशियर? ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में पड़ती हैं यहाँ पे ये ग्लेशियर, तो वहीं से गंडक रिवर ऑरिजिनेट होती हैं। कहने का गरज ये है कि ये जो गंडक रिवर है ना, ये ऑरिजिनेट होती है कहाँ से? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से, नेपाल हिमालय से, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 8814 किलोमीटर है और 425 किलोमीटर इसका हिस्सा भारत में फ्लो होता है, ठीक है, बाकी नेपाल में फ्लो होता है। ये कहाँ पे पड़ती है? गंगा में पड़ती है, ठीक है। ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। देख लीजिए, ये अपना पानी डायरेक्टली किस में डालती है? गंगा में। लेकिन कहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है? गंगा और गंडक रिवर का कन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है? ये हाजीपुर में होता है, जिस जगह को हम बोलते हैं हरिहर क्षेत्रा भी, ठीक है, हरिहर क्षेत्रा बिहार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार में इनका कन्फ्लुएंस हो जाता है। पेन को क्या हो गया भाई? देखिए, अब ये जो गंडक रिवर है ना, इसको नारायणी रिवर भी बोलती है। विच नारायणी रिवर भी हम इसको बोलते हैं। विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड नारायणी रिवर? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इट इज गंडक रिवर। और गंडक रिवर को हम गंडकी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। गंडकी रिवर या नारायणी रिवर, किसको हम बोलते हैं? शाबाश, गंडक रिवर को ही। जो गंडक रिवर है ना, इट आल्सो कंप्राइजेज ऑफ 2 स्ट्रीम्स, ठीक है। गंडक रिवर आल्सो कंप्राइज ऑफ 2 स्ट्रीम्स। एक है काली गंडक और दूसरा है त्रिशूल गंगा, ठीक है। त्रिशूल गंगा और काली गंडक जो है, ये दो कन्फ्लुएंस करके फिर क्या बनाती हैं? गंडक रिवर बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी गंडक रिवर है ना, ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट कैनियन बनाती है, ठीक है। डीपेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड ये फॉर्म करती है, ठीक है। कहां पे फॉर्म करती हैं? धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज के बीच में ये एक बहुत डीप जॉर्ज को हम कैनियन बोलते हैं ना, डीप जॉर्ज क्रिएट करती हैं, जिस जॉर्ज को हम बोलते हैं कली गंडक जॉर्ज या आधा गलची उसको हम बोलते हैं। तो आधा गलची या जो कली गंडक जॉर्ज है, ये क्या है? एक बहुत बड़ी डीप एक कैनियन है, ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट कैनियन है, जो धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच में है। और इसको कौन सी रिवर बनाती हैं? इसको गंडक रिवर बना देती हैं, ठीक है। तो गंडक रिवर में इतना ज्यादा फ्लो होता है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, देखिए, जहां पे ये मतलब फ्लो होती है ना, जिन एरियाज को ये ड्रेन करती हैं, वो सभी के सभी माउंटेन्स एरियाज हैं गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर मान लीजिए ये धौलागिरी रेंज को क्या करती हैं? शाबाश, धौलागिरी रेंज को ये ड्रेन करती हैं, मानसालू को ये ड्रेन करती हैं, अन्नपूर्णा को ये ड्रेन करती हैं। यानी कि ये इसके क्या है? बेसिन एरियाज हैं। क्या है इसके? बेसिन एरियाज। मैंने आपको पहले ही बताया, ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं? वो एरिया जहां से एक रिवर पानी को कलेक्ट कर देती हैं। तो गंडक रिवर धौलागिरी, मानसालू और अन्नपूर्णा से क्या करती हैं? शाबाश,
गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर कहाँ कहाँ से पानी कलेक्ट करती हैं? धौलागिरी, मानसालोर, अन्नापूर्णा से, ये सभी के सभी माउंटेन्स एरियाज हैं। अगर हम देखेंगे धौलागिरी जो है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसके बेसिन का, ठीक है। धौलागिरी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स बेसिन। किसका बेसिन है शाबाश? किसका हाईएस्ट बेसिन है? धौलागिरी, गंडक रिवर का, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंडक रिवर कौन कौन सी है? त्रिशूली, बूंदी गंडक, मारशंगुली, मडी, सीटी गंदकी, दारूदी, काली गंडक की। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक है बूढ़ी गंदकी और दूसरा है त्रिशूली। ये इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक रिवर की। और इसकी जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट वो भी है, दैट इज बॉडीगार्ड रिवर। बॉडीगार्ड आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, इससे आपको याद रहेगा, बॉडीगार्ड रिवर है ये, ठीक। तो फिर देवघाट एक जगह है, कहाँ पे? नेपाल में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं देवघाट। देवघाट में फिर क्या होता है? ये नेपाल हिमालय से, मान लीजिए यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, नेपाल से ऐसे ऑरिजिनेट होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है? इट टेक्स साउथ वेस्ट टर्न, ठीक है। यहाँ पे नेपाल में जब ये पूछते हैं ना देवघाट में यहाँ पे पूछी तो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट टर्न लेगी, ठीक है। क्या लेती है? साउथ वेस्ट टर्न लेती है, ऐसे साउथ वेस्ट टर्न ऑफ गंडक टाउन एंड लेटर कर्व्स बैक, और उसके बाद वापस करो बैक करती है और इंडिया में घुस जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंडिया में इसको गंडक कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? फिर गंडक कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका नाम नेपाल में क्या मतलब इसको नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे ये भारत में पूछते हैं ना, भारत में इसका नाम फिर गंडक पड़ता है, लेकिन इसके कुछ और नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे चोमा खोला है इसका, या मुस्टंग खोला है, ये उसको वहां पे बताया जाता है, ठीक है। बताता हूं अभी मैं आपको आगे। चलिए देखिए अब, बिलो गेंदाकोट द रिवर इज नोन एज नारायणी और सप्तगंदकी। यानी कि देख लीजिए भी इसका एक नाम है। जब ये भारत में फ्लो होती है ना, भारत में जैसे इसकी एंट्री होती है ना, भारत में एंट्री होने से पहले ही इसको यहाँ नेपाल में क्या कहा जाता है? इसको नारायणी कहा जाता है, या इसको सप्तगंदकी कहा जाता है। सप्तगंदकी का मतलब होता है 7 गंदकी, ठीक है। सप्तगंदकी या 7 गंदकी किसको कहा जाता है? ये गंडक रिवर को ही कहा जाता है, ठीक है। क्यों इसको सप्तगंदकी कहा जाता है? क्योंकि फॉर इट 7 ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग इन हिमालयस। इसके साथ 7 ट्रिब्यूटरीज मिक्स होती हैं। किसके साथ? 7 ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन होती हैं। किसके साथ? गंडक रिवर के साथ भी 7 ट्रिब्यूटरीज मर्ज हो जाती हैं, और इसीलिए इसका नाम सप्तगंदकी भी इसको पड़ा है, ठीक है। और नारायणी भी इसी रिवर को कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? बिलो गेंदाकोट, यानी कि नेपाल में, ठीक है। इट इंटर्स इंडिया एट गंगा प्लेन्स, ठीक है। गंगा प्लेन्स में इसकी एंट्री होती है, कहां पे शाबाश? इंडिया में, इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार से ये मान लीजिए नेपाल है, ये यहाँ पे ऐसे हमारा बिहार है, नेपाल से ऐसे फ्लो होके आती हैं, फिर बिहार में ये घुस जाती हैं। कहाँ पे घुस जाती हैं शाबाश? गंगा प्लेन्स में। गंगा प्लेन्स में कहाँ पे? चंपारण में, ट्राइबेनी में, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इट्स ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक रिवर इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? ये बिहार में है। ये बिहार नेपाल ज्वाइंट वेंचर लाइज ऑन इट, यानी कि ये जो गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ना, ये बिहार और नेपाल ने मिलजुल के यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें बिहार और नेपाल की क्या है शाबाश, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मिलजुल के ये यहाँ पे एक ज्वाइंटली उन्होंने एक यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कायम किया हुआ है, ठीक है। ऑन सम मैप्स, अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मैप पे दिखाया गया है, ठीक है, कुछ मैप्स पे दिखाया गया है कि इसकी जो हेड वाटर स्ट्रीम है, किसकी? गंडक रिवर की जो हेड वाटर स्ट्रीम है वो है चोमा खोला, ठीक है। यानी कि चोमा खोला पहले ओरिजिनेट होती है, उसके बाद इसके साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज मर्ज हो जाते हैं, फिर गंडक रिवर बनती है, ठीक है। आफ्टर इट फ्लो सम डिस्टेंस देन इट इज नेम्ड मुस्टंग खोला, ठीक है। चोमा खोला जब ओरिजिनेट पहले होती हैं, उसके बाद जब ये आगे कुछ डिस्टेंस के लिए फ्लो होती हैं, उसको फिर नाम वहां पे क्या पड़ता है? मुस्टंग खोला। कहां पे? नेपाल में ही, ये नेपाल की ही बात है। अब लास्ट एक रिवर है बुरी गंडक। अब देख लीजिए बुरी गंडक लास्ट है ये, इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं। देख लीजिए बुरी गंडक ओरिजिनेट होता है चटरवा से। कहाँ से? ये ओरिजिनेट होता है चटरवा से। चटरवा बिशंबरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बिशंबरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट होता है। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण इन बिहार,
ठीक है, यानी कि सिंपली याद रखना बुरी गंडक ओरिजिनेट होती हैं चोटारवा से, ठीक है, जो कहाँ पे है, जो वेस्टर्न चंपारण बिहार में है, ठीक है, नियर सुमिसार हिल्स। किन हिल्स से? सुमिसार हिल्स से, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है, यानी कि सुमिसार हिल्स इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है। तो वहीं पे एक जगह है जिसको बोलते हैं चोटरवा, ठीक है, वहीं से बुरी गंडक ओरिजिनेट होती है। टोटल लेंगे 320 किलोमीटर, किसमें फॉल होती है? गंगा रिवर में, ठीक है। तो बुरी गंडक किसके साथ मर्ज हो जाती है? गंगा रिवर के साथ। कहाँ पे? गोगरी जमालपुर में। कहाँ पे? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार में, यानी कि बिहार में ही ये फिर गंगा के साथ मिलती है, ठीक है, मोंगिया टावन में। इन अपर ईस्ट इट्स कॉल्ड नारायणी, बुरी गंडक को भी नारायणी कहा जाता है, ठीक है, बुरी गंडक को भी नारायणी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड गंडक, किसको ओल्ड गंडक कहा जाता है? बुरी गंडक इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड गंडक। इट फ्लोज टू ईस्ट एंड पैरेलल टू गंडक रिवर। इट मेनली फ्लोज इन बिहार, इट इज ज्वाइंड बाय दुबार एंड टोर। याद रख लीजिएगा, ये मेनली फ्लो होती हैं बिहार में ही, क्योंकि बिहार में ही फिर कन्फ्लुएंस करती है ना किसके साथ? बिहार में ये कन्फ्लुएंस करते हैं गंगा रिवर के साथ, यानी कि इसका जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं टोर और दुबार, ठीक है। अब है गंगा रिवर, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।